हेलो गाइस, वेलकम टू जूरेस एज। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ यू कैन क्रैक यूजीसी इन 2 स्टेप्स। तो ये जो 2 स्टेप्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर तुम यूजीसी नेट जून 18 को अपीयर करने वाले हो तो। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ दोनों स्टेप्स क्या होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुन लो, तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। हम लोग ने कुछ फ्री मॉक्स रखे हैं तुम लोग के लिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाके इसको चेक कर लो, मॉक्स दे दो, बहुत ज़्यादा काम आएगा। सो द फर्स्ट स्टेप जो तुम्हें लेना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ये है आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ। हाँ, तो तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले तो कि तुम्हारी क्या क्या स्ट्रेंथ है जो तुम्हें यूजीसी को क्रैक करवा सकती है। अब इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तुम चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रही है। इसमें मैंने बताया है 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूजीसी जून अटेम्प्ट 2024। ये सारे के सारे टॉपिक्स देख लो, इसमें वेटेज वाइज भी तुम्हें समझ जाएगा कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा और किसको तुम्हें कितनी वेटेज देनी चाहिए। एक बार अगर तुम इस वीडियो को देख लेते हो तो इसके बाद तुम्हें फिगर आउट करना होगा कम से कम 8 टॉपिक्स या 8 सब्जेक्ट्स बोलना चाहिए हमें। 8 सब्जेक्ट्स को फिगर आउट कर लो और इन 8 सब्जेक्ट्स को अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज करो। मतलब तुम्हें इस तरह से पढ़ना होगा कि इन 8 सब्जेक्ट्स में तुम फेल नहीं हो सकते हो। तुम्हें इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और इसके जो 80 क्वेश्चन होंगे इन 8 सब्जेक्ट्स के, इसमें अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 80% एक्यूरेसी से आंसर मार्क करने होंगे। देखो, यूजीसी के साथ एक जो बेनिफिट है, यूजीसी एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब होता है तुम्हें सिर्फ क्वालिफाई करना है, तुम्हें रैंक नहीं लानी है। जहां पे रैंक नहीं लानी है वहां पे ये बहुत इजी हो जाता है कि हमें सिर्फ एक बेसिक कट ऑफ मार्क्स को क्लियर करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो सिर्फ इसी अप्रोच के साथ जाओ, एग्जाम टॉप करने की कोशिश मत करो। अब अगर तुम स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तब सोचो कि यार मैं इंडिया में बेस्ट ले आऊंगा, सबसे अच्छा कर लूंगा। लेकिन अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये सोचो कि मेरा कैसे एग्जाम निकल जाएगा। निकालने का तरीका यही है जो मैंने बताया। 10 यूनिट्स बताई थी, उन 10 यूनिट्स में से 8 यूनिट्स को तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है 80% एक्यूरेसी से, कि तुम मार्क कर पाओ अपने सारे सारे आंसर्स को। और अगर तुम्हें किसी भी यूनिट में कोई भी दिक्कत होती है कि तुम्हें किस तरह से पढ़ना है, या फिर ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे 6 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं बट बाकी यूनिट्स में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, इस केस में तुम इस नंबर पे हमें कॉल कर लो। हम लोग एक स्टडी प्लान डिस्कस कर सकते हैं साथ में बैठ के और फिगर आउट कर सकते हैं कि हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तुम रीच आउट कर लो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। सो द सेकेंड पॉइंट इज, नंबर 1 तुम्हें देने हैं मॉक्स। अब हर कोई बताता है यार मॉक्स देने और ये सब करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना है। इसके 2 फॉर्मूले हैं देने के, या तो तुम MWF मॉक्स दो या तो TTS दो। अब इसमें तुम अगर MWF दे रहे हो तो भी अच्छा है, TTS दे रहे हो तो भी अच्छा है। बहुत ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है कि हफ्ते में एक मॉक दोगे, तो जिस भी दिन मॉक दे रहे हो अच्छा है, वेल एंड गुड है। लेकिन दूसरे दिन मेक श्योर करो कि उसके नेक्स्ट डे तुम उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हो। जितना इंपॉर्टेंट मॉक देना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मॉक को एनालाइज करना। मॉक जितना ज़्यादा एनालाइज करोगे तुम इस चीज़ को मेक श्योर कर पाओगे कि तुम नेक्स्ट एग्जाम में या नेक्स्ट मॉक में उतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। तुम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे बहुत अच्छे से, जैसे मैंने पॉइंट 1 में बताया था। अब जब तुम मॉक दे चुके हो तो एक और चीज़ कर लो, सारे के सारे PYQs भी एक बार देख लो। PYQs देखना बहुत ज़्यादा काम आता है। इन सारे के सारे PYQs पे हम लोग ने YT वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तुम लोग क्विकली जाके फ्री में चेकआउट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें हम लोग ने बहुत ज़्यादा इस पर भी फोकस किया है कि तुम्हें कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ये भी तुम्हें समझ में आएगा। थर्ड एंड लास्ट, इसी पॉइंट के अंदर जो चीज़ आती है, रिविजन। तो देखो, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अब हम कैसे रिवाइज करें, क्या रिवाइज करें, रिविजन के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2 तरह की चीज़ें होंगी अभी तुम्हारे सामने। 1 कि जो चीज़ों में तुम पढ़ने में अच्छे हो या तुम्हें पसंद है या तुम्हें अपना स्ट्रेंथ फील होता है, और कुछ होंगी वीकनेसेस, जिन सब्जेक्ट्स में तुम वीक हो। तो जिन सब्जेक्ट्स में तुम अच्छे हो या तुम्हारी स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स हैं, इन पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो इन कंपैरिजन टू दिस। इस पे भी टाइम इन्वेस्ट करो, एफर्ट्स करो, सब कुछ करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इस पे कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। इस पे करो लेकिन कंपैरेटिवली कम करो, इस पे ज़्यादा दो, इसकी बहुत अच्छे से रिवीजन करो क्योंकि तुम इसमें अच्छे हो। तुम इसमें 100% स्कोर कर सकते हो। तुमको लॉ स्कूल में भी पसंद होंगे सब्जेक्ट्स, उसके बाद तुम्हें पसंद है इसीलिए तुमने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे शायद।
तो इनको अगर तुम अच्छे से कर लोगे तो हायर चांसेस है कि तुम एग्जाम को निकाल लो। लेकिन जो तुम्हारे सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसमें तुम्हें ये तो मेक श्योर करना ही होगा एनी विच वेज 80% स्कोर। अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो भाई बहुत मुश्किल है यूजीसी जून 2024, कुछ नहीं कर सकते। एंड लास्टली तुम्हें एक चीज़ रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तुम्हें जो बिल्कुल चेकआउट करनी चाहिए, ये हम लोग ने एक बुक पब्लिश की है जो यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट 2024 के लिए स्पेसिफिकली है। बहुत ज़्यादा काम की है। अगर तुम एग्ज़ाम के लास्ट स्टेट ऑफ प्रेपरेशन में हो तो भी तुम्हें काम आएगी। तुम अगर बहुत ही मीडियम लेवल ऑफ प्रेपरेशन पे हो तो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर तुम बहुत अर्ली फेज ऑफ प्रेपरेशन में हो और तुम सोचते हो कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अपन दिसंबर वाला अटेम्प्ट देंगे, दिसंबर वाले को निकाल लेंगे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। चेक कर लो, काम आएगी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सी यू, बाय बाय।